सीरिया में 5 अक्टूबर यानी कि आज संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन जनता को खबर तक नहीं है। सीरिया में पहली बार बशर अल असद के पतन के बाद संसदीय चुनाव हो रहे हैं। 210 सीटों वाली संसद में 2/3 सीटों का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होगा, जबकि बाकी सीटें नियुक्त की जाएंगी। बाकी सीटें नियुक्त की जाएंगी मतलब बाकी सीटों पे अपॉइंटमेंट होगा। जनता की सीमित भागीदारी को लेकर चुनाव की ट्रांसपेरेंसी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। 2024 दिसंबर में विद्रोहियों के तेज हमले में असद का शासन गिरा था, जिससे देश में 5 दशक पुरानी असद परिवार की तानाशाही का अंत हो गया। अभी एंटरिम गवर्नमेंट की कमान अहमद अल शरा के हाथ में है। यह चुनाव सीरिया में लोकतांत्रिक बदलाव की दिशा में एक इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। हालांकि ये प्रत्यक्ष मतदान नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट या डायरेक्ट मतदान नहीं है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव होगा, जिसमें जनता सीधे तौर पर वोट नहीं डालेगी। लेकिन फिर भी कई सीरियाई नागरिकों को यह मालूम ही नहीं है कि उनके देश में इस तरह का चुनाव भी हो रहा है। अब ये भी समझिए कैसे होता है सीरिया में चुनाव। पिछले 50 सालों से असद परिवार के शासन में सीरिया में चुनाव तो नियमित रूप से हो रहे हैं, रेगुलर तरीके से हो रहे हैं, लेकिन जनता के लिए वे सिर्फ दिखावे भर थे। असद के नेतृत्व वाली बाथ पार्टी संसद पर हमेशा हावी रही है और परिणाम पहले से तय माने जाते थे। असल कंपटीशन जो है, असल प्रतिस्पर्धा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर होती थी। जब सदस्य अपने नाम लिस्ट में ऊपर लाने की कोशिश करते थे, जनता को खबर ही नहीं कि कल वोटिंग है। दिलचस्प बात यह है कि राजधानी दमिश्क की सड़कों पर चुनाव का कोई माहौल नहीं है। शनिवार तक शहर की मुख्य सड़कों और चौकों पर न तो उम्मीदवारों के पोस्टर लगे थे, न ही कोई जनसभा या प्रचार रैली हुई। कई नागरिकों को तो यह तक नहीं मालूम था कि अगले ही दिन देश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें खबर ही नहीं है कि कल वोट पड़ेंगे।